की ध्वजा, ओ गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रशंसा कीनी, सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, संत सरा, ऊधो संत सरा, भूरी भाग्य गोकुल की वनीता, भूरी भाग्य गोकुल की वनीता, अति पुनीत भवमा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, ओ गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। ध्यान दीजिए, सुक मुनि व्यास प्रशंसा। सुखदेव मुनि भी गोपियों की, उन गोपियों की प्रशंसा करते हैं। व्यास जी उन गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं। उद्धव संत हितकारी और उद्धव संत सराही, उद्धव और अन्य संत भी गोपियों को सराह रहे हैं। बंधु, भूरी भाग्य गोकुल की वनीता, ये गोकुल की कितनी भाग्यशाली गोपियां हैं। बंधु, ये गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं। एक बार कन्हैया ने देखा, एक गोपी कन्हैया के घर से गाय का गोबर उठा रही थी। गाय का गोबर उठाती उठाती कन्हैया ने गोपी को देखा और मैया से शिकायत कर दी, मैया मैया देखो, ये गोपी हमारी गाय का गोबर उठा रही है। तो मैया यशोदा ने कहा, तो कोई बात नहीं, गोबर ही तो उठा रही है, कुछ और थोड़ी ना उठा रही है, उठाने दे, तेरा क्या जा रहा है। तो मैया, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि ये हमारा गोबर उठा रही है, चुरा रही है, अपने घर ले जा रही है।
अरे तो ले जा रही है तो क्या हुआ, इसको चाहिए होगा चौका आदि लगाना होगा। नाना मैया ये बता, अपने घर का गोबर हम कभी नहीं उठाने देंगे। ये बता कि गोबर क्या कोई कीमती नहीं होता? आपकी नजर में गोबर बिल्कुल बेकार है? अच्छा ये बता मैया, गोबर क्यों बेकार समझ रही हो आप? अरे कन्हैया तू तो गोबर के लिए इतनी बातें बना रहा है जैसे हमारे घर की लक्ष्मी ही उठा करके, सोना चांदी उठा करके गोपी ले जा रही हो। अच्छा मैया ये बताओ, गाय के शरीर में कितने देवी देवता हैं? बोले 33 कोटि देवी देवता। तो ये बताओ मैया, गोबर में कौन देवता रहता है? बोले गोबर में तो लक्ष्मी रहे। तो तुम कहती हो कि सोना चांदी उठा रही है, ऐसे कन्हैया तुम बोल रहे हो तो लक्ष्मी अपने घर की उठा करके तुम दे रही हो। अगर ऐसे ही अपने घर के गोबर को देती रहोगे तो लक्ष्मी खाली हो जाएगी, हमारे घर में कुछ रहेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं। इसलिए मैया रोक किसे? ये गोपी गोबर उठा करके ले जाएगी। तो मैया ने कन्हैया को कहा कि जा करके तू ही इसको इनकार कर दे, मना कर जा। तो कन्हैया गए, मौका पा करके गोपी से कहने लगे, अरे यो गोपी ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बोले दिखता नहीं कन्हैया, गोबर उठा रही हूँ, गोबर ले जा रही हूँ। बोले तुम हमारे घर से गोबर नहीं ले जा सकते। अरे कन्हैया तुम्हारे गोबर में ऐसा क्या है जो तुम हमें इनकार कर रहे? गोबर तो हमारे घर में भी बहुत सा है, बहुत गोबर है, मगर तुम्हारे घर में सुरभि गाय है ना, तो हमें सुरभि गाय का ही गोबर चाहिए, क्योंकि चौका लगाना है, सुरभि गाय का ही गोबर चाहिए कन्हैया। बोले अच्छा अच्छा, अगर तुम्हें सुरभि गाय का गोबर चाहिए तो ये बताओ, गोबर आप एक शर्त पर ले जा सकती हो। बोले शर्त क्या रहेगी? बोले जितने आप गोबर उठाएंगी, जितने गोबर के टुकड़े उठाएंगी, आप हमें उसके बदले में कुछ दोगे। बोले क्या चाहिए कन्हैया? गोपी ने पूछा। बोले देखो हम गोबर फ्री में नहीं देंगे, आपको कुछ देना पड़ेगा। तो उसने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें? तो कन्हैया ने कह दिया कि जितने टुकड़े आप गोबर के उठा रही हो ना, उतने पेड़े हमें माखन के आपको लौटाने पड़ेंगे, इसके बदले में माखन देना पड़ेगा। तो हिसाब कैसे लगेगा कि हमने कितने टुकड़े गोबर के उठाए और कितने आपको माखन के पेड़े देने होंगे? हिसाब कैसे लगाओगे तुम? क्योंकि कन्हैया अभी तक तो स्कूल भी नहीं गए, विद्यालय भी नहीं गए थे जो उनको गिनती आवे। और बंधुओं, कन्हैया सोचने लगे कि बात तो सही है, हिसाब कैसे होगा, हिसाब कैसे किया जाएगा? तो गोपी ने समस्या का हल कर दिया। ने कन्हैया देख, हम हिसाब लगा लेंगे, तुझे तो आएगा नहीं लगाना। बोले कैसे लगाओगे? बोले जितने गोबर के टुकड़े हम उठाती जाएंगी, तुम्हारे गाल पर एक लाइन दे देंगी। एक टुकड़ा उठाया तो एक टीका लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, और जितने टुकड़े उठेंगे उतने बिंदु तुम्हारे चेहरे पर हो जाएंगे, और तुम गिन लेना, और गिन करके हमसे माखन का पेड़ा ले लेना। हाँ ये बात सही है। अब गोपी गोबर का टुकड़ा उठाए और बिंदु लगाए। बिंदु लगा लगा करके कन्हैया का नाक, आंख, कान, माथा, गाल सब भर गए, सब भर गए। अब वो टोकरा भर गया तो अब गोपी ने कहा कन्हैया नेक तू एक काम और कर दे, इस टोकरे को हमारे सिर पर धर दे, सिर पर धर दे। तो ठीक है हम कर देते हैं गोपी, तुम्हारी सहायता। उठाने लगे तो गोपी के हाथ से वो टोकरा छूट गया, कन्हैया के हाथ से टोकरा छूट गया। सबरा गोबर जो है कन्हैया के मुंह पर गिर गया।
और मैया को कन्हैया की आवाज आई और मैया दौड़ी दौड़ी भीतर से बाहर निकल करके देखी तो मैया अपने कपड़ा से पोंछने लगी कन्हैया का मुंह। तो कन्हैया ने रोक लिया, नाना मैया मेरा मुंह मत पोंछना, इसमें हिसाब किया हुआ है कि कितने माखन के पेड़ा लेने हैं इस गोपी से, ये गोबर हमने फ्री में नहीं देना है। तो कन्हैया आज खुश हो रहे हैं कि गोबर के बदले माखन लेंगे, हम बढ़िया बढ़िया बड़े व्यापारी बन रहे हैं। भगवान अपनी तरफ से ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी वो गोपियों पर भगवान कृपा कर रहे हैं। जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने, उरधारी प्रेम भुजा, उरधारी प्रेम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, ओ गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियां प्रेम की ध्वजा है बंधु। राधा रमण लाल की कहाँ भयो जो विप्रु कुल जनायो, कहाँ भयो जो विप्रकुल जन्मो, जो हरि सेवाना, जो हरि सेवाना। सुंदर भाव परमानंद जी ने व्याख्यान किया है। कहाँ भयो जो विप्रकुल जन्मो, वो लोग विप्र कुल में जो जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, तो गोपियों ने कहा कि अरे तुम ब्राह्मण और विप्र और अन्य बात कर रही हो, तो तुम्हारे ऊपर जो है ये बात कही जा रही है कि कहाँ भयो जो विप्र कुल जन्म्यो। जो जन्म विप्र कुल में यद्यपि बहुत उत्कृष्ट श्रेष्ठ जन्म माना गया है, पर विप्र कुल में आकर के अगर तुमने हरि से विमुखता पाल रखी है, हरि से आप विमुख हो रखे हो, भगवान से आप दूर हो गए हो, जो हरि सेवा नाही, हरि की सेवा अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमसे हरि ने सेवा नहीं ग्रहण की है, तो महाराज आपका कुल सबसे निष्कृष्ट कुल है। इसलिए परमानंद कह रहे हैं कहाँ गयो जो विप्रकुल जन्म, कहाँ गयो जो विप्रकुल जन्म, जो हरि सेवाना, जो हरि ओ जो हरि सेवाना, जो हरि सेवाना, सोई कुलीन दास परमानंद, सो कुलीन दास परमानंद,
गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, ओ गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। ब्रजमंडल के गोपियों के प्रेम का